उन्होंने बुलाया मुझे, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती एक्सरसाइज की, फिर उससे रिजल्ट नहीं आया। फिर घर पे भी मैंने फिजियोथेरेपी और भी करवाई, मुझे नहीं आराम मिला। तो ये एल्बो का एक्सरे है जिसमें ये एल्बो जॉइंट होता है, ये बाहर की बोन है रेडियस बोन, जिसमें यहाँ पर कोई भी देखेगा तो ज़्यादातर उनको फ्रैक्चर नहीं दिखता। सीधा करो। मोड़ो फिर से। तो ये एल्बो का एक्सरे है जिसमें ये एल्बो जॉइंट होता है, ये बाहर की बोन है रेडियस बोन, जिसमें यहाँ पर कोई भी देखेगा तो ज़्यादातर उनको फ्रैक्चर नहीं दिखता, या इस व्यू में भी कोई फ्रैक्चर नहीं दिखता। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो डेली एक्सरे एल्बो का देख रहे होते हैं उनको यहाँ पे दिख जाता है कि रेडियस हेड का फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है। ज़्यादातर ये अपनी जगह रहता है, जैसा कि ये अपनी जगह है काफ़ी, तो यूजुअली ऐसे लोगों को प्लास्टर लगा दिया जाता है जो कि राइट ट्रीटमेंट है। कई लोग इसमें स्क्रू भी लगा देते हैं जो कि राइट ट्रीटमेंट है। तो कोई सा भी ट्रीटमेंट लो, दोनों ट्रीटमेंट राइट है। 99% लोग इसमें भी ठीक हो जाते हैं, फुल मूवमेंट आ जाता है, और जिसमें स्क्रू लगाते हैं उनका भी फुल मूवमेंट आ जाता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है जिनका मूवमेंट नहीं आता, तो उनको बाद में बताया जाता है कि आपको ये रेडियल हेड निकालना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे रेडियल हेड निकाल दिया, और उसके बाद भी जब मूवमेंट नहीं आता तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, उसके लिए यहाँ पर हड्डियाँ डेवलप होने लगती हैं। जैसे यहाँ पे हड्डियाँ डेवलप होगी, यहाँ पे नसें दबने लगती हैं, जिसके कारण उनका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, जिसके लिए फिर हम ऑपरेशन करते हैं, मायोसाइटिस एक्सीजन करते हैं, मसल रिलीज करते हैं, न्यूरोलाइसिस करते हैं। इस टाइप से जो मसल्स की मांसपेशियों रिलीज करने के बाद, एल्बो की आर्थोलाइसिस करने के बाद ऐसे लोगों को उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है और फिर उनका रिजल्ट आता है। यूपी मैनपुरी से आए थे, इनका स्टिफ एल्बो था। कितने टाइम से था ये बता देंगे कि इतना ही हिलता था, और आज इनका हमने 3 हफ्ते हो गए ऑपरेशन हुआ। हमने यहाँ से ऑपरेशन किया है, ये रहा, और यहाँ से भी ऑपरेशन किया है। और पहले इनका मुंह तक नहीं आता था, मुंह तक लाना यहाँ तक आता था पहले कहाँ तक आता था? यहाँ तक। ठीक है, और अब कहाँ तक आ रहा है? ये पूरा आ रहा है, ठीक है ना? और अब इतना। हाँ, और ऐसे पूरा पूरा कर लो, ऐसे पूरा सब कुछ ठीक है। हाँ, और ऐसे सीधा करो, ये भी आ रहा है, और अभी भी ये भी और भी अच्छा हो जाएगा। खूब एक्सरसाइज। कोई भी कितने टाइम की दवा दी थी? मुझे 5 दिन की। ठीक है, अब अपनी पूरी स्टोरी सुना दो, कैसे क्या हुआ था, क्या चोट लगी थी? एक ड्रम के ऊपर से गिर गया था। ड्रम के ऊपर से? हाँ, ऊपर से, हाइट से चढ़े से ड्रम से। अच्छा। हाँ, उस पे ऐसे ही फिसल गया ड्रम, उसके पीछे से गिर गया। फिर यहाँ पे फिर मैंने मैनपुरी गई अपने यहाँ, मैनपुरी जाके दिखाया, उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर है। मैंने वहाँ प्लास्टर कराया, फिर उन्होंने बोला कि इसमें मूवमेंट कम आ सकता, मूवमेंट सही नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा। फिर हमने दूसरे उनको छोड़ दिया, दूसरे डॉक्टर को इटावा दिखाया। उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा, इसमें टुकड़ा निकलेगा। मैंने वहाँ ऑपरेशन कराया, टुकड़ा निकलवा लिया। टुकड़ा निकलवाने के बाद टाँके आके कटे। फिर बोला उन्होंने एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में करता रहा। फिर उन्होंने बुलाया मुझे, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती एक्सरसाइज की, फिर उससे रिजल्ट नहीं आया। फिर घर पे भी मैंने फिजियोथेरेपी और भी करवाई, मुझे नहीं आराम मिला। फिर मैंने ऐसे ही बैठा था, 5-6 महीने हो गए। फिर फ़ोन में सर्च किया, एक बार फ़ोन में सर्च किया, 1-2 महीने आपकी वीडियो भी देखी। 1-2 महीने लगे? अच्छा। हाँ, केस देखते रहे, अच्छा मिलता है। फिर उसके बाद मैंने बोला पापा से हम जयपुर जाएंगे, जगह तो दिखा लेना कभी। फिर यहाँ पे आए, आपसे बात की, आपने बोला कि मैं इससे खराब नहीं करूँगा, ट्राई करो। फिर आप ट्राई करिए, फिर रिजल्ट मेरा अभी इतना सही आ रहा है। पहले कितना एक्सरसाइज करते थे और हमने कितना, किसी के पास ही भेजा हमने आपको? नहीं, अभी किसी के पास नहीं भेजा, मैंने अपने घर पे। एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या ठीक होता? नहीं। कितने टाइम की दवा दी थी? 5 दिन की मात्र। यहाँ पे कितने टाइम रुका था? यहाँ पे 6 दिन रुकी थी। तो किस लिए रोका गया था इतने टाइम आपको? इसमें स्वेलिंग थी इसकी वजह से। वैसे रेस्ट हो जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए यहाँ वैसे तो 2-3 दिन के मैंने बहुत नेपाल के देखे, बिहार के थे, बहुत दूर दूर के। तो लोगों को हमसे इलाज कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? तो लोगों को कराना चाहिए। अच्छा, यहाँ से भी अच्छा कहीं हाथों का इलाज कराना है तो आपके पास आए और कहीं अच्छा है। तो ये एल्बो वाला का ट्रीटमेंट होता है जिनको हम काफ़ी टाइम रोकते हैं, और किसी से ज़्यादा किसी को नहीं रोकते हम, और ज़्यादातर रिजल्ट उनके आते हैं। उनको पहले ही बता देते हैं हम कि इसमें क्या होना है, क्या नहीं होना, और पेशेंट उससे कॉन्फिडेंट होता है और वैसी तैयारी कर रहा होता है।